रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सबसे बड़ा झटका लगा है और इस बार पुतिन को यूक्रेन ने नहीं बल्कि फिनलैंड ने झटका दिया है। पुतिन की धमकियों के बावजूद फिनलैंड नहीं माना और उसने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन कर दिया है। फिनलैंड अब नेटो का 31वां सदस्य बन जाएगा और वहां भी कई इलाकों में नेटो की सेना तैनात हो जाने वाली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका। फिनलैंड पर पुतिन की धमकी का असर नहीं। अब रूस के और करीब पहुंचने वाली है नेटो सेना। यूक्रेन के बहाने पुतिन ने नेटो और पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इसका असर होता नहीं दिख रहा। नेटो देशों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। रूस की धमकी का असर फिनलैंड पर भी नहीं हुआ। नेटो ने फिनलैंड का आवेदन मंजूर कर लिया है और जल्द ही वहां भी नेटो की सेना पहुंच जाएगी। फिनलैंड के इस कदम को पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। नेटो देशों में शामिल होने के फिनलैंड के फैसले से पुतिन बौखलाए हुए हैं, क्योंकि फिनलैंड रूस का पड़ोसी देश है और ये दोनों देश करीब 1300 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फिनलैंड पश्चिमी यूरोप में नेटो का सबसे बड़ा ठिकाना बन सकता है। रूस के साथ सीमा साझा करने की वजह से उस पर अगला यूक्रेन बनने की तलवार भी लटक रही है और रूस किसी भी कीमत पर अपनी सीमा के आसपास नेटो सैनिकों की तैनाती नहीं चाहता। यानी साफ है कि रूस का अगला निशाना फिनलैंड भी हो सकता है। लिहाजा रूस की तरफ से फिनलैंड को खुली धमकी भी दी गई। रूस ने फिनलैंड को अंजाम भुगतने तक की धमकी दे डाली। रूस ने कहा कि उसे सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूर न किया जाए। नेटो का विस्तार एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में बात होते ही पुतिन का पारा चढ़ जाता है और इसी चक्कर में उन्होंने यूक्रेन में खून की नदियां बहा दी। यूक्रेन जंग का हश्र क्या होगा, ये कब तक चलेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। शायद पुतिन भी नहीं जानते कि आखिर ये युद्ध अभी और कितना लंबा खिंचेगा। लेकिन पुतिन के तेवर से ये तो साफ है कि वो किसी भी कीमत पर नेटो सेना को रूस की सीमा के पास नहीं देख सकते। तो दूसरी तरफ रूस की मीडिया में भी फिनलैंड को सबक सिखाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में फिनलैंड का हाल भी यूक्रेन जैसा हो सकता है। यानी पुतिन फिनलैंड के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर सकते हैं और फिनलैंड के शहरों को भी खंडहर में तब्दील कर सकते हैं। रूसी टैंक, मिसाइल कभी भी फिनलैंड पर बारूद की बौछार कर सकते हैं। यानी रूस की सेना अगले मोर्चे पर जंग लड़ने के लिए तैयार है। उन्हें बस पुतिन के एक इशारे का इंतजार है।